तो आज पढ़ना है हेलो अल्केन हेलो अरीन। ठीक है, देखो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है। शुरुआत में तुमको हेलो अल्केन और हेलो अरीन साथ में पढ़ना है। ठीक है, फिर जब धीरे धीरे आगे चैप्टर बढ़ेगा तब हेलो अल्केन अलग पढ़ना होगा और हेलो अरीन अलग पढ़ना होगा। जब रिएक्शन 7 तक है तब तक साथ रहेगा, फिर जाके जाके बढ़ जाएगा। फिर ही मत बोलना कि सर हेलो अरीन का रिएक्शन काहे नहीं आ रहा है। आएगा रिएक्शन, पर बहुत बाद में आएगा। ठीक है, चैप्टर कितना है? चैप्टर नंबर 6, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ठीक है, ओरिजिनेशन का बात करें तो हेलो अल्केन मतलब कि कोई भी अल्केन में हैलोजन ग्रुप, और हेलो अरीन कहने का मतलब कि कोई भी अरीन ग्रुप। अरीन समझ रहे हो, डब्बा डायग्राम, डब्बे पे हैलोजन, तो डब्बे पे हैलोजन हेलो अरीन, अल्केन पे हैलोजन हेलो अल्केन। ठीक है, कुल मिला के बेसिक डेफिनेशन यही कहता है। सबसे पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन on the basis of number of halogen atoms। तो सबसे पहला देखो, हैलोजन एटम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होना है। दैट इज, मान लो कि एक ऐसा कंपाउंड लिखा हुआ है CH3 CH2X। X कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एस्टैटिन सॉरी। तो इसमें एक हैलोजन एटम है। ठीक है, तो इसको कहते हैं मोनो हेलो अल्केन। और ऊपर से देखो अल्केन ग्रुप में एक हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम तो हेलो अल्केन हो गया। और एक हैलोजन जुड़ा है इसलिए इसके नाम के आगे मोनो लगा हुआ है। ठीक है, और दूसरा कोई खास बात नहीं है। फिर देखो अल्केन है, इस बार हैलोजन एटम कितना है? 2, तो क्या लगाएंगे? डाई हेलो अल्केन। ठीक है, इसी तरह से 3 रहेगा ट्राई, और 3 के बाद चला जाएगा तो वो पॉली हेलो एटम कहलाने लगता है। ठीक है, पॉली मतलब 3 से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, ये हो गया, ये अल्केन वाला एग्जाम्पल हो गया। फिर देखिए डब्बे में डब्बा और डब्बे पे हैलोजन। ठीक, हेलो अरीन, क्योंकि डब्बे पे हैलोजन है तो हेलो अरीन नाम हो गया, और एक हैलोजन है तो मोनो हेलो। कोई दिक्कत? और एग्जाम्पल देख लीजिए, ऐसा तो डाई हेलो अरीन, इसी तरह से ट्राई हेलो अरीन, पॉली हेलो अरीन, आगे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक से ज्यादा नहीं 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 नहीं, वापस आओ वापस। उसमें हेलो अरीन लिखे, इसमें हेलो अरीन ऐसा। क्लियर? हाँ, डब्बा रहेगा अरीन और प्योर बॉन्ड रहेगा जो कि अल्केन फैमिली से, तो हेलो अल्केन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? फटाक से लिख लो, आराम से चलो, धीरे धीरे समझते चलना। तुम अगर 11 नहीं भी पढ़ा तो तुमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 12 अलग होता है। कुछ करना नहीं, 2 को लगा लेना, डाई हेलो अरीन। एग्जाम्पल समझ में आ गया ना तो लिखा जाएगा। ठीक है, और दूसरा बात नहीं है। आगे चलो, दूसरा आइए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तुम निकालने जानता है। ठीक है, वो 11 में तुम सीखा था। प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री, टर्शरी मतलब 3 डिग्री। ठीक है,
तो कैसे खोजते हैं, अगर सीधा सीधे हम लिखना चाहे तो डिग्री ऑफ एन हैलो अल्केन और अरीन कैन बी फाउंड टू लुक at the carbon which is directly contact with halogen and that carbon is directly bounded to how many carbons? ठीक है, साफ मतलब है कि हेलो अल्केन और हेलो अरीन में अगर आपको डिग्री देखना है तो आपको देखना होगा कि हेलोजन से डायरेक्टली कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक, अब जो कार्बन उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहेगा वो फिर कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो जुड़ा होना चाहिए। उसका दोस्त जुड़ा होगा तो वो उसमें नहीं गिना है, वो जुड़ा होना चाहिए। एग्जाम्पल्स के लिए ठीक है, एक और बढ़ा ही देते। अब ठीक, अब अगर हमको कोई बोले कि इसका डिग्री कैसे निकाला जाएगा तो देखो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि हैलोजन इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक, अब ये कार्बन डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? इस एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। हमको नहीं मतलब है कि ये कितना से जुड़ा है, फिर जो हैलोजन से जुड़ा है वो कितने से जुड़ा है, तो वो एक से जुड़ा है और एक से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी। प्राइमरी मतलब वनडिक। क्लियर है? फिर दूसरा ये ऐसा। ठीक है, वही नियम, हैलोजन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन डायरेक्टली कितना से लिंक है? इससे कोई दिक्कत समझने में? से और इससे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये सेकेंडरी हो गया, 2 डिग्री हो गया। बेसिक बात है। एंड नाउ फर्दर मूविंग टुवर्ड्स ऐसा। देखिए, ये हैलोजन इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा? टर्शरी 3 डिग्री। बेसिक आइडिया, बेसिक बात, लेकिन डिग्री पहचानने आता है। ये हर जगह मिलेगा आपको। इसका केस बस थोड़ा सा अलग होता है अमाइन में जाके। बॉन्ड मजबूत नहीं होता है, ये कह सकते हो कि सब यहाँ लोन पेयर बहुत नजदीक से देता है। एक इधर से जल्दी दे रहा है, इधर से जल्दी दे रहा है, इधर से जल्दी दे रहा है, क्योंकि ये लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ईडीजी होता है। ईडीजी पढ़ाए थे, ईडब्ल्यूजी पढ़ाए थे, तो इसके चलते इससे तोड़ना मुश्किल हो जाता है इसको। उस कारण से यहाँ क्या है कि थोड़ा सा टाइम लगता है आने में, यहाँ और टाइम लगता है आने में, वहाँ सब नज़दीक है। अलाइलिक हैलाइड्स, ठीक है, अलाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है इसका? देखो समझाते हैं, सीधा समझ जाओ डेफिनेशन, वैसे किसी को नहीं समझ में आता। आम भाषा में कहता है कि यहाँ हैलोजन ग्रुप एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जो कार्बन किसी और कार्बन से जुड़ा है, पर वो कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए।
ठीक है, समझ रहे हो। हेलोजन, हेलोजन से जुड़ा है एक कार्बन, ठीक, ये कार्बन sp3 वाला होगा, मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, पर ये जो कार्बन है ये किसी और कार्बन से जुड़ा है और वो कार्बन किसी के साथ डबल बॉन्डेड है, ठीक है, समझ रहे हो। एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। देखो दिखता कैसा है ये, हेलोजन ये एक कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, पर ये कार्बन कहीं ना कहीं डबल बॉन्डेड है, ठीक, तो इसी को कहते हैं अलाइलिक हलाइड, इसी को कहेंगे अलाइलिक हलाइड। ध्यान से समझना कि इसका दो केस आता है, फिर आगे नाम खाली बदल देता। इन दिस halogen atom is directly attached to sp3 hybridized carbon and that carbon is connected to a carbon which is double bonded। क्लियर है बात। और अगर डब्बा बनाना चाहे तो ऐसा देखो तो, हेलोजन कार्बन, वैसा कार्बन जो डबल बॉन्ड, तो ये अलाइलिक का एग्जांपल हो गया। समझ रहे हो बेसिक बात है। बेंजाइलिक हलाइड, ठीक है, ज्यादा अलग इसका भी डेफिनेशन नहीं होता है। जहां पर साफ बात बोलेगा कि एक हैलोजन है जो किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो कार्बन डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, एक बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तब कहेंगे कि वो बेंजाइलिक हलाइड का एग्जांपल बनाता है। समझ रहे हो कैसा दिखता है ये। दिखा से जुड़ा है और ये डायरेक्टली एक बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तब कहेंगे नहीं नहीं इसमें बेंजीन रिंग होना चाहिए, बेंजीन होना चाहिए। अब देखो बहुत बच्चा इसको बेंजीन समझ लेता है, प्लीज ये गलती ना करें, ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन के पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, ठीक। इन दिस halogen is attached to a sp3 hybridized carbon and that carbon is directly attached to बेंजीन रिंग। क्लियर है, इसके लिए एग्जांपल हो गया बेंजाइल हलाइड। ये सब टाइप जरूरी इसलिए क्योंकि ये सब पे नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है। इसको अब यहाँ कल को Cl लिख देंगे और लिख देंगे बेंजाइल क्लोराइड नाम हो गया बाबू, कोई लड़ाई मत करना क्योंकि टाइप होता है ये। विनाइल हैलाइड को अगर तुमको सीधा हम समझाना चाहें कोई लफड़ा नहीं है। यहाँ हेलोजन एक ऐसे कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा रहेगा जो कार्बन डबल बॉन्ड का होगा, क्लियर। अभी तक हेलोजन वैसे कार्बन से जुड़ा था जो किसी और कार्बन से जुड़ा था और वो कार्बन डबल बॉन्डेड था। अभी हेलोजन एक ऐसे कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा रहेगा जो किसी ना किसी डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, क्लियर है। मतलब वैसा, ठीक है। डायरेक्ट डबल बॉन्ड रहता है।
हैलोजन एक कार्बन, वो कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, जोड़े भी तो डबल बॉन्डेड कार्बन से, वैसा, ठीक है। कंफ्यूजन कंफ्यूजन है, नहीं समझा? देखो दो फर्क है, समझो आपको। अलाइल क्या सिखाया तुमको, ठीक है, ये हैलोजन है, ये कार्बन है। अब ये कार्बन जिससे जुड़ा है वो कहीं ना कहीं किसी के साथ डबल बॉन्डेड है, ठीक। यहाँ पर हैलोजन सीधे जिससे जुड़ा रहेगा वो कार्बन डबल बॉन्ड का होगा, ठीक है, सीधे जिससे जुड़ा रहेगा। देखो ऐसा डब्बा में ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। हैलोजन सीधे वो कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन डबल बॉन्ड का, क्लियर है? इन दिस halogens is attached to sp2 hybridized कार्बन। डायरेक्टली आपका sp2 हाइब्रिडाइज यानी sp2 मतलब डबल बॉन्डेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं बार बार लिखा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन से लिखा जाता है, क्योंकि वो समझता है sp3 मतलब सिंगल बॉन्डेड होगा सर, sp2 मतलब डबल बॉन्ड और sp मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसके चलते बेसिक डेफिनेशन वही था, और ऐसे वाला भी लिखिए। पहाड़ याद है ना 11 वाला, पहाड़ बना बना वही पहाड़, क्योंकि हम कार्बन नहीं लिखते हैं, खाली पहाड़े बना के छोड़ देंगे, नॉमेनक्लेचर अपना कर लेना, ठीक है, ज़्यादा लफड़ा नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड दैट कार्बन को मिटा देना। कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, ऐसा सीधे जुड़ा रहेगा जो कि एक बेंजीन रिंग होगा, तो कुल मिला के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। कुछ हैलोजन वो कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन कहीं ना कहीं सीधे बेंजीन रिंग वाला कार्बन। क्लियर है सारा टाइप? किसका? इसका एक और एग्जांपल दे, इसमें नहीं समझ में आया, एक और चाहिए, ले लो, क्या दिक्कत है। इसमें डबल बॉन्ड रहे चाहे ना रहे कोई बात नहीं, बस डायरेक्ट अटैच है। अब हम लोग वही अपना पुराना काम क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर, क्योंकि चैप्टर में घुसने से पहले, सांप का बिल में हाथ डालने से पहले आपको मंत्र आना चाहिए, मंत्र नहीं आएगा तो सांप काट लेगा। उसी तरह से हेलो अल्केन हेलो अरीन में जाने के लिए आपको कुछ कंपाउंड नॉमेनक्लेचर तो आना चाहिए, क्योंकि कल को वहाँ लिख देगा कि 2,3 डाइक्लोरो अल्काइल मिथाइल जो भी है उसको रिएक्शन दीजिए, तो तुमको 2,3 वाला बनाने आना चाहिए, ठीक है। या बोल देगा बेंजाइल क्लोराइड को रिएक्शन दीजिए H2O से, तो बेंजाइल क्लोराइड बुझे भी नहीं करता, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन बना देंगे, वही क्लोरोबेंजीन है, वही बेंजाइल क्लोराइड है, ठीक है। तो वो सब के लिए आपको नॉमेनक्लेचर का नियम आना चाहिए। शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहला लेवल 1 से, मेरे पास 4 लेवल है, ठीक है, यकीन मानो तुमसे दूसरा नहीं बनेगा, तो तुम पहले लेवल 1 में हो, ठीक है। प्यारा सा नाम, ठीक है, इसका निकला है IUPAC नेम और लिखना है कॉमन, इसको लिखो और लिखो, तब हम लोग और क्वेश्चन लिखते जाते हैं, ठीक है। पिछला दिन बेसिक आइडिया दिए थे तुमको हम, ठीक है,
और जहाँ तक याद है तुम मैक्सिमम लोग हमसे ऑर्गेनिक पढ़ा हुआ है। वो मिथाइल सर, हाँ प्रोपाइल, बस प्रोपाइल, प्रोपाइल। हम जो काम कल नहीं करने बोले तुमने वही कमा काहे करता है। हम एक को बताए तुमसे सब बन जाए, ठीक है। चलो हम एक को बताते हैं, ठीक है, फर्स्ट ही बताएंगे। तो इसको हमको लिखना है IUPAC नाम में, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। IUPAC नेम है, एक संस्था है जो चीज़ों का नामकरण करती है, बायोलॉजी हो चाहे केमिस्ट्री हो। तो वो IUPAC गिनना सिखाता है और कॉमन नेम लिखना सिखाता है, ठीक है। अगर इसको प्यार से कोई बच्चा लिखेगा कुछ ऐसा लिखेगा, क्योंकि गिनना तो इधर से ही शुरू करेंगे क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप इधर बैठा हुआ, ठीक है। तो 1 पे क्या है, तो ब्रोमीन को क्या लिखते हैं, ब्रोमो, क्योंकि हेलो हो जाता है, हेलोजन का क्या हो जाता है, हेलो, तो ब्रोमीन का क्या हो जाएगा, ब्रोमो। 1 ब्रोमो और 3 कार्बन है, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, और सब सिंगल बॉन्डेड है तो सिंगल बॉन्ड अल्केन के फैमिली से आता है, इसलिए ए। 1 ब्रोमो प्रोपे, कोई दिक्कत। आखिरी बेसिक नाम है, इससे बेसिक अब हम कहाँ जाए। अब आते हैं कॉमन नेम में, तो तुमको पिछले दिन ही सिखाए थे कि हेलो अल्केन IUPAC है, तो कॉमन नेम क्या हो जाता है, अल्काइल हलाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले अल्काइल होगा फिर हलाइड होगा, तो 3 कार्बन मतलब कितना कार्बन, प्रोप, तो अल्काइल हो जाता है, तो प्रोप होके क्या हो जाएगा, प्रोपाइल हो जाएगा, और हलाइड होता है तो ब्रोमीन क्या हो जाएगा, तो प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। चलिए, तो देखिए एक तो बेसिक बन ही गया होगा IUPAC नेम कि फटाक से गिन लीजिए सर, 1 2 3, ठीक। 2 पे कौन है, क्लोरीन, तो 2 क्लोरो और 3 कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो इन लग गया, इतना बना था। अब बारी है कॉमन नेम का। देखो कॉमन नेम को बहुत कॉमन नहीं सोचना, बड़ा अजीब होता है ये, क्योंकि देखो कॉमन के लिए हम लोग अजीबोगरीब टर्म यूज करते हैं, हालांकि यहाँ N छूट गया था, एक N, आइसो, सेक, टर्ट, नियो, ठीक है। 5 टर्म का यूज होता है। इसको नॉर्मली लिखते हैं क्योंकि N प्रोपाइल ब्रोमाइड है तो बोला जाता सिंगल और लंबा चेन है, इसलिए नॉर्मल लिखाता है, ठीक है। N प्रोपाइल ब्रोमाइड लिख के दे तो समझना नॉर्मल एक प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक। N का मतलब नॉर्मल है, लिखोगे नहीं लिखोगे फर्क नहीं पड़ता। आइसो कब होता है, जब सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल रहे। सेकेंड पोजीशन पे अगर आपके पास मिथाइल है तो आप नाम के आगे क्या लगाइएगा, आइसो। ये सब हम तुमको कॉमन नेम बता रहे हैं, इसका IUPAC नेम से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। पर एग्जाम वाला बड़ा डेंजर होता है, कॉमन नेम से ही रिएक्शन पूछ देता है। शेक कब लगाना है, जब आपके पास प्योर वो 2 डिग्री वाला कंपाउंड हो, सीधा 2 डिग्री हो। टर्ट आपको कब लगाना है, जब वो सीधा 3 डिग्री दिखे। और नियो कब लगाना है, जब वो 3 डिग्री जैसा दिखे पर 3 डिग्री हो नहीं रहेगा, वो 1 डिग्री है, ठीक है। वो बताएंगे नियो, वो देखो वो दिखता ना 3 डिग्री जैसा, पर कितना डिग्री है, कहीं से देखो तो हैलोजन एक कार्बन से जुड़ा है, ये कितना कार्बन से जुड़ा है, एक के कार्बन से जुड़ा है। बहुत बच्चा यहाँ भी 4 डिग्री लिख देता, भयानक लड़का होता वो लोग। तो यहाँ पर लगाएंगे नियो, 3 डिग्री जैसा दिखता है पर होता नहीं, दिखता होता नहीं। अब इधर आ जाओ, इसी क्वेश्चन था, तुम इसमें लगा दिया सेक, ठीक। तुम गलत नहीं है और तुम सही भी नहीं है, तो लड़ाई यहाँ कैसे है कि देखो यहाँ पर चूंकि क्लोरीन इसके पास है, ठीक है,
तो क्लोरीन इसके पास है, तो बोलेगा ना कि अब बाबू हमको प्रेफरेंस दो। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर तुम उलट के देखोगे, थोड़ा सा अगर तुम उलट के देखोगे तो क्लोरीन इधर आ जाएगा और CH3 उसका ब्रांच बन चुका हो। बोलो सर नहीं समझ में आया, बोलो नहीं समझ में आया। देखो 1 2 ये तो समझ में आया ना कि क्लोरीन तो सर शुरुआत करेगा वहीं से अपना, क्लोरीन तो नहीं जाने वाला, मैं फंक्शनल ग्रुप में मैं क्यों जाऊँ। 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब व्हाटएवर तुम 2 उधर को गिनो चाहे 2 इधर को गिनो, फर्क अब भी नहीं पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ए ही हो गया, उसके हिसाब से तो ये ब्रांच हो गया। ब्रांच हो गया तो सेकंड नंबर पे तुम्हारा मिथाइल ग्रुप आ गया। मिथाइल ग्रुप आ गया तो क्या लग गया, ठीक, आइसो। एक जैसे तुम गिना था, ठीक है, 1 2, ठीक, मिल गया ब्रांच, हमको ब्रांच मिल गया। तो उस हिसाब से अगर ये वाला कंसीडर किया जाए, ठीक, तो इस नाम के लिए ये क्या बन जाएगा। अच्छा देखो ना, अगर इसको ऐसे भी लिख दो तो फर्क क्या पड़ रहा है। पर अब तुमको ज्यादा बेटर समझ में आए। तो 2 पे क्या दिखा, अब मिथाइल 2 पे है तो क्या लगे, अरे बोका वो ब्रांच नहीं है, वो चेन है, चेन चेन चेन। तो कार्बन का ही चेन तो गिने, तो Cl फंक्शनल ग्रुप है तो Cl को भगा देगा, उसी का घर है और तुम उसी को भगा। कौन ब्रांच में आएगा, Cl कहाँ से ब्रांच में आएगा, Cl अपना चेन है। तो आइसोप्रोपाइल, ठीक है। चलिए नाम सिंपल है, इधर से ही गिन लेंगे, 1 2 3। लॉन्गेस्ट चेन भी खोजोगे तो तुम 1 2 3 ही मिलेगा, इससे ज्यादा तो सेम नहीं दूर जाएगा। तो 1 पे कौन है, क्लोरीन, तो 1 क्लोरो। अब 2 पे ये ब्रांच बना हुआ है, तो 2 पे कौन है, मिथाइल। समझ रहे हो ना, 1 कार्बन मिथाइल, 2 कार्बन इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, और फिर सबसे बड़ा चेन 3 कार्बन का था, तो क्या बन गया, कोई दिक्कत, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका कॉमन नेम बता। देखो तो ऐसे ही गिन रहे थे, गलती से गिनते गिनते पता चला कि 2 पे मिथाइल मिल गया, और 2 पे मिथाइल मिल गया तो जिंदा है कि वो क्या लगने वाला है। और चूंकि कॉमन नेम में पूरा कार्बन गिन लिया जाता है, तो टोटल कार्बन कितना है, 4 गो, तो 4 का नाम क्या हो जाता है, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। और हेलोजन के नाम पे कौन है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। समझा, 2 पे मिथाइल था तो आइसो लगा, और कॉमन नेम में सारा कार्बन को एक साथ गिन लिया जाता है। तो टोटल देखो 4 कार्बन दिखा, तो ब्यूटाइल और हेलोजन के नाम पे क्लोराइड। हालांकि ठीक था जी, फालतू में इसको आइसो कर दे, सेक ही ठीक था। अरे सेक हो गया देखो, सेक ही ठीक दिख गया, 2 डिग्री दिख गया, 2 डिग्री दिख गया। आप कैसे दिखाओ, अब ठीक हो गया ना, हाँ ठीक। देखो गिनने के लिए लॉन्गेस्ट चेन तो यही है ना, और 2 पे मिथाइल नहीं मिल गया, 2 पे क्या मिल गया, क्लोरीन। और देखो उस हिसाब से ये कार्बन से जोड़ा, ये कार्बन कितना से जोड़ा, 2 कार्बन से, तो हो गया 2 डिग्री। 2 डिग्री के नाम पे क्या मिला, ठीक है, ठीक है, सेक लिखो चलेगा काम। समझ रहा है नाम, गिनो फटाक से, 1 2 3। ऊपर भी जाता तो 3 ही मिलता, नीचे भी आएगा तो लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का ही है। अब गिनो 1 पे कौन है, क्लोरीन, 1 क्लोरो। अब देखो 2 के ऊपर भी मिथाइल, 2 के नीचे भी मिथाइल, या एक ही जगह पे तुमको 2 मिथाइल मिल रहा है, 3 मिथाइल मिल रहा है, या कोई भी ऐसा रेपिटेटिव टर्म मिल रहा है जो 2 या 3 को होता है, ठीक है। तो वो जितना बार रिपीट करता तुमको वो पोजीशन को उतना बार रिपीट करना पड़ता।
तुमको 2 को मिथाइल मिला हुआ है, तो 2,2 और मिथाइल क्या को है 2 को। क्लियर है? 2,2 डाई मिथाइल और लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का मतलब, ठीक है, आयु पैक हो गया। क्योंकि नियो के बारे में 3 डिग्री दिखता नहीं है, होता भी नहीं है, 1 डिग्री होता है, ठीक है, वैसा दिख रहा। तो नियो लगा दीजिए फटाक से, और कॉमन नेम में सारा गिन लिया जाता है, तो टोटल कार्बन पेंटाइल और हेलोजन का हलाइड, ठीक है, नियो पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो यहीं तक रहने देते हैं आज, बाकी फिर और नॉमेनक्लेचर करेंगे आगे, ठीक है। इतना तुम थोड़ा सा कॉमन नेम को रिवाइज कर लेना, ठीक है।